हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न अप्रोच टू स्टडी। आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं वह न्यूरल नेटवर्क के ऊपर है। तो देखते हैं न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। न्यूरल नेटवर्क एक सीरीज ऑफ एल्गोरिदम है जो कि सीरियस एफर्ट लगाता है सो डैट कि वो रिकॉग्नाइज कर सके जो भी अंडरलाइंग रिलेशनशिप है डेटा के बीच में, यानी कि डेटा आपस में कैसे कनेक्टेड है, कैसे क्या रिलेशन है डेटा के बीच में, उसको आइडेंटिफाई कर सके और साथ ही साथ उसके ऊपर प्रोसेस को अप्लाई करे सो डैट कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर सके जिस तरह हमारा ह्यूमन ब्रेन परफॉर्म करता है। तो इस चीज को कंसिडर करते हुए न्यूरल नेटवर्क है उसको डिफाइन किया गया है कि न्यूरल नेटवर्क जो है वह एक सिस्टम है न्यूरॉन का, जो कि आइदर ऑर्गेनिक हो सकता है या आर्टिफिशियल नेचर का हो सकता है। न्यूरल नेटवर्क जो है अडॉप्ट कर सकता है कोई भी चेंजेस को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी कि जो भी इनपुट है उसमें वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस परफॉर्म कर सकता है सो डैट कि जो हमारा नेटवर्क है वो जनरेट कर सके बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट विदाउट नीडिंग द रीडिजाइन द आउटपुट क्राइटेरिया, यानी कि जो भी हमारा आउटपुट है उसमें बिना कुछ चेंज किए हुए इनपुट में चेंज परफॉर्म करके हमारा डिजायर्ड आउटपुट ये दे सके। जो कंसेप्ट है न्यूरल नेटवर्क का वो एआई के अंदर आता है। इसका जो मेन रूट है, यानी कि जहां पे हम इसको मेनली यूज करते हैं वो एआई है। तो ये हो गया हमारा न्यूरल नेटवर्क के ऊपर बात। अब हम आगे देखते हैं कि न्यूरल नेटवर्क का एप्लीकेशन क्या है। इससे पहले एप्लीकेशन से पहले मैं एक सिंपल डायग्राम से समझा देता हूँ। यह एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क का डायग्राम है जिसमें हमारे पास है इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर है। यहाँ पे क्या होता है, समेशन जो है इनपुट और वेट के प्रोडक्ट का वो होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं हिडन लेयर में पास करते हैं। देन हिडन लेयर पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है और वो आउटपुट के पास जाता है। तो अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन। तो न्यूरल नेटवर्क का जो एप्लीकेशन है वो फाइनेंशियल ऑपरेशन में है, इंटरप्राइज प्लानिंग में है, ट्रेडिंग में है। ट्रेडिंग में इसका जिस तरह हम लोग ह्यूमन बीइंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि उसको एनालाइज करते हैं डेटा को। सिमिलर वे इस न्यूरल नेटवर्क भी जो है वो भी एनालिसिस परफॉर्म करता है और प्रिडिक्ट करता है इसका आउटपुट कि क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है। साथ ही साथ इसका बिजनेस एनालिसिस में भी है, प्रोडक्ट मेंटेनेंस में है, और भी हम देख सकते हैं कि इसका बिजनेस एप्लीकेशन में है, जैसे कि हम लोग फोरकास्टिंग में यूज करते हैं। जस्ट लाइक कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना हुआ या मार्केट रिसर्च हुआ या सेल्स प्रिडिक्शन हुआ, वहां भी हम लोग इसको यूज करते हैं कि प्रीवियस डेटा के बेसिस पे, प्रीवियस हमारा वर्किंग हिस्ट्री के ऊपर क्या स्ट्रेटजी लगाए थे तो कितना सेल्स जनरेट हो सकता है, क्या रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, उसके ऊपर भी करते हैं। साथ ही साथ फ्रॉड डिटेक्शन में यूज करते हैं कि मतलब ये पर्सन है, इसका ये एड्रेस है, इसका ये इनकम है, तो ये फ्रॉड पर्सन है या फिर ओरिजिनल पर्सन है, उसमें भी यूज करते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट में यूज करते हैं कि कोई भी न्यू चीज को अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका लेवल ऑफ रिस्क क्या है, वहां भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये तो बेसिक टॉपिक था न्यूरल नेटवर्क, ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग था कि इसमें सिंपली हमें न्यूरल नेटवर्क के ऊपर पढ़ना था। बट यहाँ पे मैं थोड़ा इसका टाइप्स भी आपको बता दे रहा हूँ। वैसे तो इसके काफी टाइप्स हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स में यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट है हमारे पास फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है न्यूरल नेटवर्क का। तो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? ये जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्क होता है जिसको ANN भी कहते हैं और सिंपल न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं जो भी हम लोग डेटा और इनपुट लेते हैं वो ट्रेवल करता है सिर्फ एक डायरेक्शन में। डेटा जो होता है पास किया जाता है इनपुट नोड्स के पास और उसके बाद डायरेक्टली क्या करता है पास किया जाता है एग्जिट नोड के पास, यानी आउटपुट नोड्स के पास। ठीक है। न्यूरल नेटवर्क में और मे नॉट हैव हिडन लेयर्स, यानी कि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है इसमें क्या हो सकता है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, इसमें हमारा हिडन लेयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नीचे जो हमारा ये डायग्राम दिया हुआ है ये एक सिंपल डायग्राम है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये जो फर्स्ट आप डायग्राम देख सकते हैं ये स्मॉल सर्कल जो डॉटेड है ये क्या है, मेरा नोड्स है। यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे हमारे पास सबमिशन होता है इनपुट्स और वेट के प्रोडक्ट का, उसको हम लोग क्या करते हैं एज हम लोग पास करते हैं आउटपुट पे, ये डायरेक्ट जनरेट कर देता है आउटपुट। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो आउटपुट को कंसिडर करते हैं उसको हम लोग कुछ रूल्स है उसके कंसिडरेशन का, जैसे कि नोट्स फायर कब होगा, जब हमारा क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट ये जो समेशन था वेट और इनपुट के प्रोडक्ट का, उसका जो वैल्यू होता है अगर ग्रेटर देन होता है सर्टेन वैल्यू, यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू से ग्रेटर होता है तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारा जो आउटपुट को हम लोग कंसिडर करते हैं जनरली। ठीक है, नहीं तो हम लोग नहीं करते। इसका जो थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होता है इन जनरल 0 होता है। साथ ही साथ इसमें एक और चीज है वो ये है, हमारा जो न्यूरॉन होता है वो फायर होता है एक्टिवेटेड आउटपुट
तो उसको हम लोग कहते हैं, कंसीडर करते हैं 1। और हमारा जो न्यूरॉन होता है अगर वो फायर नहीं हुआ तो वो डीएक्टिवेटेड वैल्यू होता है, और उसका जो वैल्यू होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं यूजुअली -1 से। तो ये था हमारा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के साथ। अब हम इसका आपको एप्लीकेशन भी बताए थे कि हम लोग फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को कहाँ यूज करते हैं। तो देखते हैं एप्लीकेशन जो है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का, उसको हम लोग कंप्यूटर विजन और स्पीच रिकॉग्निशन में यूज करते हैं, क्योंकि ये जो एरिया होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है यहाँ पे क्लास को टारगेट करना। तो हम लोग जनरली कंप्यूटर विजन और स्पीच रिकॉग्निशन में फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं। सेकेंड टाइप जो है न्यूरल नेटवर्क का वो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है वो जो वर्क करता है प्रिंसिपल के ऊपर। ये बेसिकली क्या करता है, ये क्या करता है कि सेव करता है आउटपुट्स को, और क्या करता है कि उसी को एज ए फीडबैक के रूप में यूज करता है एज ए इनपुट, यानी कि जो ये आउटपुट सेव किया था उसको फिर से एज ए इनपुट यूज करता है और हेल्प करता है कि हम प्रिडिक्ट कर सके आउटकम लेयर का। अब ये वर्किंग कैसे करता है, तो सबसे पहले क्या करता है, फर्स्ट लेयर रेडी करता है जो कि सिमिलर होता है हमारा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की तरह। ये क्या करता है, उसमें समेशन लेता है वेट्स और इनपुट के प्रोडक्ट का। उसके बाद क्या करता है, अब यहाँ से हमारा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का वर्क स्टार्ट होता है। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेज में जो भी इंफॉर्मेशन ये था, न्यूरॉन्स क्या करता है उसको स्टोर कर लेता है, और जो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का, वो वहां पे उस इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले जाता है। तो अब हम इसका थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन लर्निंग इज फन लिखा हुआ आया था। तो क्या हुआ, जैसे अगर हम लोग मशीन डालें, वर्ड वर्ड जो डाले मशीन, तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या करेगा, नेक्स्ट वर्ड जो प्रिडिक्ट करेगा वो क्या होगा हमारा लर्निंग। अगर हम लोग लर्निंग डालते हैं तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, नेक्स्ट वर्ड जो प्रिडिक्ट करेगा इज। अगर हम लोग इज डालें वर्ड तो क्या करेगा, नेक्स्ट वर्ड जो प्रिडिक्ट करता है वो फन। तो कंप्लीट जो सेंटेंस है वो ये प्रिडिक्ट कर लिया कि मशीन लर्निंग इज फन। अब हम देखते हैं इसका भी एप्लीकेशन जो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का, वो टेक्स्ट टू स्पीच में यूज किया जाता है, यानी कि जो भी टेक्स्ट रहता है उसको वो स्पीच में कन्वर्ट करता है। थर्ड टाइप जो है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो सिमिलर होता है हमारा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की तरह, जहां पे क्या होता है न्यूरॉन्स जो होता है वो लेवल्ड होता है वेट और बायस के साथ। अगर हम इसकी एप्लीकेशन का बात करें, इसका जो एप्लीकेशन है सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग में है, जहां पे हम लोग यूज करते हैं ओपेनसीवी को कंप्यूटर विजन के फील्ड में। तो वहां पे इसका मेनली एप्लीकेशन है। तो ये तो था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो कि अब तक हमने देख लिया है कि हमारा न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या था और उसका टाइप्स क्या था और टाइप्स का एप्लीकेशन। अब हम लोग देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नेटवर्क इज। इसका जो आंसर होगा वो न्यूरॉन होगा। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन जो होता है मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट होता है किसी भी नेटवर्क का, क्योंकि इसका नाम से ही क्लियर होता है न्यूरल नेटवर्क मींस न्यूरॉन जो होगा वो फंडामेंटल यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज द शेप ऑफ डेंड्राइट्स। तो शेप जो होता है डेंड्राइट्स का वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि आप इसका गूगल करिएगा तो इमेज भी देखिएगा, इसका जो शेप होता है वो ट्री लाइक होता है। तो ये सिंपल कॉमन कॉन्सेप्ट है, इसका कोई पार्टिकुलर एक्सप्लेनेशन नहीं क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज द ट्रेंड इन द सॉफ्टवेयर नाउ ए डेज। इसका जो आंसर है टू ब्रिंग कंप्यूटर मोर एंड मोर क्लोजर टू यूजर। यानी कि आजकल जो हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं वो ये पॉइंट माइंड में रखते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो यूजर इंटरेक्टिव होना चाहिए, सो डैट कि यूजर जो है उसको समझ सके और उसको यूज कर सके बेटर वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हेन द सेल इज सेड टू बी फायर्ड, यानी कि कब किसी सेल को हम लोग कहते हैं कि वो फायर्ड हो गया है। तो इसका जो आंसर है इफ पोटेंशियल ऑफ द बॉडी रीचेज ए स्टेडी थ्रेशोल्ड वैल्यू। जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब किसी भी सेल को हम लोग फायर्ड तब कहते हैं कि जो हमारा सबमिशन जो होता है इनपुट और वेट्स के प्रोडक्ट का, और उसका जो वैल्यू होता है थ्रेशोल्ड के वैल्यू से जब ग्रेटर होता है, तभी हम लोग कहते हैं कि हमारा सेल फायर्ड हो चुका है या हमारा न्यूरॉन फायर्ड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन रिसीव्स एन इनपुट x1 से लेकर के xn विथ वेट्स w1 से लेकर के wn अटैच टू द इनपुट लिंक्स। द वेटेड सम डैश इज कंप्यूटेड टू बी पास्ड टू अ नॉनलीनियर फिल्टर phi कॉल्ड एक्टिवेशन फंक्शन टू रिलीज द आउटपुट। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कई बार कि इसका जो क्या होता है समेशन जो होता है wi इंटू समेशन xi, यानी कि समेशन होता है वेट और इनपुट के प्रोडक्ट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूरल नेटवर्क्स, यानी कि इस सभी में से क्या सही है न्यूरल नेटवर्क के लिए। तो हम इसका देखते हैं ऑप्शन। द ट्रेनिंग टाइम डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ नेटवर्क, ये सही है। क्यों सही है? कि अगर मेरे पास ज़्यादा
न्यूरॉन होगा तो हमारा क्या होगा, नेटवर्क का साइज बड़ा हो जाएगा। अगर नेटवर्क का साइज बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा जो है, न्यूरल नेटवर्क कैन बी सिमुलेटेड ऑन ए कन्वेंशनल कंप्यूटर, तो ये भी सही है कि न्यूरल नेटवर्क को हम लोग कन्वेंशनल कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं। थर्ड जो है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स आर आइडेंटिकल इन ऑपरेशन टू बायोलॉजिकल वन, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। एक्सप्लेनेशन भी अब हम देख लेते हैं। द ट्रेनिंग टाइम डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द नेटवर्क, यानी कि ट्रेनिंग टाइम जो होता है वो साइज, हमारा जो नेटवर्क का साइज होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? जो नंबर ऑफ न्यूरॉन अगर हमारा ग्रेटर होगा तो क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट जो होता है वो इंक्रीज होगा, तो क्या हुआ, नेटवर्क का साइज बढ़ गया। न्यूरल नेटवर्क कैन बी सिमुलेटेड ऑन ए कन्वेंशनल कंप्यूटर बट द मेन एडवांटेज ऑफ द न्यूरल नेटवर्क पैरेलल एग्जीक्यूशन इज लॉस्ट, यानी कि कहता है अगर हम लोग न्यूरल नेटवर्क को कन्वेंशनल कंप्यूटर पे यूज करते हैं तो उसका जो मेन एडवांटेजेस है पैरेलल कंप्यूटिंग वो लॉस्ट हो जाता है। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स आर नॉट आइडेंटिकल इन ऑपरेशन टू द बायोलॉजिकल वन, एग्जैक्टली सही है, तो इस वजह से इसका सी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स ओवर कन्वेंशनल कंप्यूटर, यानी कि क्या एडवांटेज है न्यूरल नेटवर्क का कन्वेंशनल कंप्यूटर के ऊपर। तो देखते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू लर्न बाय एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली न्यूरल नेटवर्क है तो वो अपने एक्सपीरियंस से लर्न करेगा, तभी तो हम ह्यूमन के बिहेवियर की तरह मिमिक करता है, जिस तरह हमारा माइंड वर्क करता है उसी तरह ये भी वर्क करता है। दे आर फॉल्ट टॉलरेंस, ऑब्वियसली ये फॉल्ट टॉलरेंस होगा। दे आर मोर सिचुएटेड फॉर रियल टाइम ऑपरेशन ड्यू टू देयर हाई कंप्यूटेशनल रेट्स, इसका अब हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। तो क्यों ऑल ऑफ द एबव होगा, न्यूरल नेटवर्क लर्न बाय एग्जांपल, एग्जैक्टली सही है कि न्यूरल नेटवर्क भी एग्जांपल से लर्न करता है। दे आर मोर फॉल्ट टॉलरेंस बिकॉज दे आर ऑलवेज एबल टू रिस्पॉन्ड एंड स्मॉल चेंजेस इन इनपुट डू नॉट नॉर्मली कॉज अ चेंज इन आउटपुट, ऑब्वियसली है न्यूरल नेटवर्क को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो सिचुएशन टू सिचुएशन अपने इनपुट्स में चेंज करे, सो डेट कि हमारे आउटपुट में चेंज नहीं हो। ये चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा हूँ। बिकॉज ऑफ देयर पैरेलल आर्किटेक्चर हाई कंप्यूटेशनल रेट्स आर अचीव, तो ऑब्वियसली ये भी सही है कि पैरेलल आर्किटेक्चर की वजह से कंप्यूटेशनल रेट इसका अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन इन द न्यूरल नेटवर्क कैन बी परफॉर्म व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जो भी ऑपरेशन होता है न्यूरल नेटवर्क का वो किस प्रकार का होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, सीरियल, पैरेलल, सीरियल और पैरेलल, नन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है सीरियल और पैरेलल, क्योंकि ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक होता है न्यूरल नेटवर्क का, इसलिए सीरियल और पैरेलल दोनों इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एक्शन इज फास्टर, पैटर्न क्लासिफिकेशन और एडजस्टमेंट ऑफ वेट्स इन न्यूरल नेट्स। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे पैटर्न क्लासिफिकेशन। क्यों पैटर्न क्लासिफिकेशन इसका आंसर होगा, तो एक्सप्लेनेशन से मैं बता देता हूँ। क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि मेमोरी जो है वो एड्रेसेबल होता है, इसलिए पैटर्न क्लासिफिकेशन इजी होता है एज कंपेयर टू वेट्स को जो हम लोग ट्यून करते हैं उसके कंपेरिजन में, तो इस वजह से इसका आंसर था पैटर्न क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसटीएम इन न्यूरल नेटवर्क। तो एसटीएम का सिंपल मीन्स होता है न्यूरल नेटवर्क में शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसका जो ये है फुल फॉर्म है, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यूरल हाउ कैन कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स बी अचीव्ड, यानी कि न्यूरल नेटवर्क में दो डिफरेंट लेयर को हम लोग कैसे कनेक्शन अचीव कर पाते हैं, यानी कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सी, बोथ इंटरलेयर और इंट्रालेयर। कनेक्शन बिटवीन लेयर्स कैन बी मेड टू वन यूनिट टू अनदर एंड विद इन द यूनिट्स ऑफ लेयर, यानी कि जो भी कनेक्शन होता है वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भी कर सकते हैं और विद इन द यूनिट्स भी कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताइए हमारा कंटेंट आपको कैसा लगता है, क्या हमारा कंटेंट आपको यूजफुल है। कमेंट करके हमें ऑब्वियसली अपना व्यूज बताइए, और साथ ही फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मॉडर्न अप्रोच टू स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे मोटिवेशन के लिए एक और हेल्प चाहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो वीडियो को। आई होप आप इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ। कंटेंट बनाने में हमारा भी एफर्ट लगता है, तो मेरे मोटिवेशन के लिए भी यार वीडियो को लाइक कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।